लोग अभी पढ़ के पीछे पीछे देख लिए, इसको समझना है पहले, इसको पढ़ने आना चाहिए समझने के पहले। एक रेलगाड़ी, एक मद्रास से, तो कभी भी पढ़ना है तो दो शब्द पढ़ना है साथ में तो समझ में आएगा। देखो देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, एक रेलगाड़ी, एक मद्रास से रविवार को प्रातः 7:10 बजे प्रस्थान करती है और वह दिल्ली सोमवार को 16:05 बजे पहुंचती है। यहाँ पे भूल गया है, रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है। तो पढ़ने का क्या तरीका है, ध्यान दे। यहाँ को, से, को और है, को, में, है, यहाँ पे आपको रुकना है। यहाँ पे रुकना है तो ये क्या लिखा है समझ में आएगा। जैसे देखो मैं रुक के मैं बता रहा हूँ, एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को प्रातः 7 बजे प्रस्थान करती है। तो यहाँ तक आपको पढ़ने आना चाहिए, नहीं आता तो मनन करके रखो, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। और वह दिल्ली सोमवार को, वहाँ रुक जाओ थोड़ा सा, 16:05 बजे पहुँचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुँचने में कितना समय लेती है। आप समझ में आ गया। जब भी का, के, की, को, से, में पर आएगा वहाँ पे हल्का सा रुकना है। क्यों, आपको क्या लिखा है समझ में आएगा। इस तरह पढ़ेंगे, समझ में आ गया। जब भी कोई भी का, के, से, में, पर, है लिखा रहता ना, हल्का सा रुकना है, आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब ऐसे हिचका कर करके पढ़ता रहोगे तो 5वीं में कैसे पार होगे हैं। अब ये बोल रहे हैं 7 बजे प्रस्थान करती है, चलो प्रस्थान कर लिया, कब, प्रातः, और ये सोमवार को 16:05 में पहुंच रहा है। माने कौन सा टाइम लागू हो रहा है इसमें, 24 वाला। कौन सा टाइम लागू हो रहा है, 24 वाला टाइम लागू हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, 23:60 में क्या घटाना है, 7, ऐसे करना भाई, 7:10। इधर नहीं घटा देना, इधर घटाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, घटाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, घट ही नहीं रहा बोलेगा फिर। 7 और ये 10, ठीक है। जैसे दशमलव वाले घटाते हैं ना, दशमलव वाले इसीलिए पहले बता दिए हैं, वैसे घटाना है आपको। 5 और घटाओ ना रे, कितना आएगा, 16 हो गया। अब जो बाकी उसको जोड़ने बोले हैं, बाकी लास्ट वाले टाइम को जोड़ना है, तो जोड़ दो 16 और ये है। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 32, अरे 0, 6 और ये 32, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा, 33 घंटे। कितना आएगा, देखो उत्तर को, हैं, नहीं आया है, हाँ, 3 में से कोई नहीं आया, आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं आया, हाँ, इनमें से कोई नहीं। अब फिर बना के अभी दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ 32-55, हाँ, यहाँ पे 32-55 आया ना, हाँ, ये तो आएगा नहीं, 60 आएगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 32-55 आया, आया, चलो ठीक। बहुत छोटे छोटे हैं, मापन का जो सवाल है बहुत छोटे छोटे, जोड़ना और घटाने के अलावा कोई सवाल ही नहीं है। और एक ठो है
आयत निकालने वाला, आयतन निकालने वाला, गुना वाला, ठीक है ना। तो 2 बार आयतन दिया है तो बराबर करके दोनों साइड लिख दो, जिसको नहीं दिया है उसको नीचे ला दो और फिर उसको काट पीट दो। एक वो है भारी सा हल्का सा, अब बाकी जोड़ना और घटाना है। यहाँ देखो, एक उत्सव के लिए 15 लीटर तेल के केन खरीदी। होता है ना शादी ब्याह, जन्मदिन में बहुत सबको बुलाना है तो तेल ज़्यादा लगता है, तो तेल खरीद लिया उसने। अब उत्सव खत्म होने के बाद उसके पास कितना तेल रह गया? 8 लीटर 300 मिलीलीटर। तो 300 मिलीलीटर को ध्यान रखना दशमलव में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उत्सव में कितना तेल खर्चा हुआ, तो कुल तेल कितना था उसको पहले लिखेंगे 15 लीटर। अब मिलीलीटर की तरफ हमको अपने को क्या लगाना है? 0 लगाना है, क्योंकि इधर मिलीलीटर है कि नहीं है, तो इसलिए इधर 0 लगाना, इधर ध्यान देना। अब देखें ये बचा है, उसको यहाँ घटा दो, ये हमारा आ जाएगा। समझ में आया? यही वही उत्तर है। देखो 0.07 हासिल आया 1, ये क्या हो गया 9, 15 में 9 गया तो 6। ये देखो, ये लीटर हो गया और ये मिलीलीटर, ये क्या है रे? बचा, ठीक है। 6 लीटर 700 मिलीलीटर बचा, ठीक है। देखिए ये तापमान को मापने के लिए है। मापन में कई प्रकार का मापन होता ना, कभी हम तेल को माप रहे हैं, कभी समय को माप रहे हैं, अलग अलग माप रहे हैं। तो मापन के सवाल में कई प्रकार को मापना होता है। अब यहाँ पे आ गया तापमान को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है ना। ये कहाँ होता है? थर्मामीटर में लिखा होता है, जो बुखार नापते हैं ना इधर, या इधर गला में रखते हैं, ठीक है ना, या जीभ के अंदर डालते हैं, रखते हैं ना। अब आजकल तो वो मशीन वाला आ गया क्या, डालने वाला, उसमें बता देता है, लेकिन उसको भी डालना ही पड़ता है मुंह में। तापमान को डालना है तो शरीर में डालना पड़ेगा ना। तो 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसके लिए क्या सूत्र है? फ़ारेनहाइट को में बदलना है तो फ़ारेनहाइट का सूत्र लगाएंगे, F बराबर 9C, ये याद रखना, ठीक है, बटे 5। और C का पूछेगा तो C बराबर F 32 बटे 9। ये ध्यान रखना, 5 ऋण 32 बराबर 9। ये कोष्टक में रहेगा, ये बाद में, ये घटने के बाद में इसके साथ में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये C मने रे, इसके साथ गुना होगा, ठीक है। तब देखेंगे, अब लिख देंगे 9 गुणित क्या लिखेंगे? 30। 9 गुणित 30 धन 160 बटे 5। अब व्यंजक के नियम में क्या करेंगे? पहले गुना करेंगे, तो क्या होगा? 9 तिया 27, तो 27 और 0 धन 160 बटे 5। जोड़ो 0 0 0 0 कितना होगा? 0 होगा। 7 6 13 और ये हो गया। अब इसको भाग दे देते हैं, किससे जाएगा? 5 से जा रहा है, 5 एक कम 5, कितना बार में जाएगा ये? 5 अट्ठे 40 और 3 बच गया, 0 उतार ले 30 बन गया, 5 छक्के 30। ये हो गया फ़ारेनहाइट। यहाँ पे लिखते हैं, आया है, ठीक है। इसी को बनाया तो सेंटीग्रेड में 86 आया। ये कितना था? 86 पहले कितना था? सेंटीग्रेड कितना था? 30 सेंटीग्रेड था, तो उसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो 86 आया। अब 86 को फिर फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अभी करके दिखाएं। C बराबर 5 कोष्टक में क्या है? फ़ारेनहाइट को लिखेंगे 86 ऋण 32, 86 ऋण 32 पूरे का बटा कितना है? 9। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको घटाओ, बताओ। हाँ, बराबर C बराबर, बोलो ये कितना हो जाएगा? ये घटाओ, 2 4 और ये 5,
कितना हुआ, और ये हो गया बटे 9। ठीक है, अब देखो जो करता है काट देंगे, काट के देखो किससे जा रहा है, 9 से जा रहा है नहीं जा रहा है। हाँ बोलो कितना बार जाएगा। हाँ तो C बराबर क्या आया, यही आ गया। इसको इस तरह से सेंटीग्रेड लिखते हैं, ठीक ना, सेल्सियस, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं डिग्री और इसको बोलते हैं सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस आ गया वापिस मान, समझ में आ गया। तो ये दोनों आ गया कि नहीं आया, तो आपने को ये दोनों याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक।